संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकार करता है वो आगे बढ़ता है। मैं संदीप नोटियाल अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट क्या है? तो ये देखिए, ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन है ये क्या है? ये एक्स ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्षैतिज रेखा को एक्स एक्स कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्स भी कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? एक्स डैश ओ एक्स, और इस लाइन को वाई ओ वाई डैश। ठीक, ये एक्स एक्स की ओ एक्स क्या है? धन दिशा है, और ओ एक्स डैश क्या है? एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा है। ओ वाई क्या ऊपर वाली क्या है? वाई एक्स की धनात्मक दिशा है, और ये ओ वाई डैश ऋणात्मक दिशा है। ठीक, तो इस कार्टेशियन प्लेन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग क्या है? ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक, पहले चतुर्थांश में क्या होता है? इसमें ये वाला पहला चतुर्थांश क्या है? एक्स एक्स की धनात्मक दिशा है और वाई एक्स की धनात्मक दिशा है। ठीक, तो ये इस पहले चतुर्थांश में क्या होगा? एक्स और वाई दोनों क्या होंगे? धनात्मक होंगे। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा? ये किस में पड़ता है? ये ओ एक्स डैश क्या है? एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा है, और ओ वाई क्या है? उसकी वाई एक्स की धनात्मक दिशा है। तो द्वितीय चतुर्थांश क्या होगा? इसमें इसका माइनस प्लस होगा। और तृतीय चतुर्थांश किस में पड़ता है? ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश, यानी कि ओ एक्स डैश क्या है? एक्स एक्स की ऋणात्मक है दिशा है, और ओ डैश क्या है? ऋणात्मक दिशा है वाई एक्स की। तो ये तृतीय चतुर्थांश किस क्या है? एक्स का मान भी माइनस होगा, वाई का मान भी माइनस होगा। चतुर्थ चतुर्थांश क्या है? ओ एक्स की धनात्मक दिशा और ओ वाई डैश, यानी कि वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा के बीच में स्थित है, इसलिए इस चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होगा? प्लस माइनस होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया। ये समकोण त्रिभुज ड्रा किया, ये ओ ए बी, ये 90 डिग्री हो गया। ये एंगल आपका मैंने मान लिया ये थीटा है, सपोज दैट। तो इस एंगल के सामने वाली भुजा ये क्या होगी? लंब होगी। पी एल बी कह सकते हैं इसको। और ये बेस और आधार हिंदी में कहेंगे, और इसको हाइपोटेनियस और कर्ण हिंदी में कहेंगे। अब देखिए, पहले चतुर्थांश में क्या होगा? ये ओ वाई क्या है? ये भी प्लस है। वाई एक्स एक्स ओ एक्स की क्या एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में स्थित है, और ओ बी क्या है? वाई एक्स की धनात्मक दिशा में स्थित है। तो अब मैं त्रिकोणमितीय अनुपात निकालूंगा। जैसे साइन थीटा का मान मुझे निकालना है, तो साइन थीटा मेरे पास क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो अब देखिए, इसमें लंब क्या है? ये भी ओ वाई एक्स की ऊपरी दिशा में स्थित है, तो ये भी धनात्मक होगा, और कर्ण भी धनात्मक होगा। तो इसलिए क्या होगा? पहले चतुर्थांश में साइन थीटा का मान क्या होगा? धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ठीक, फिर इसी प्रकार मैं कॉस थीटा का मान निकालूंगा। इसी में कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। मेरा आधार क्या है? ओ एक्स एक्स की ओ एक्स दिशा में स्थित है, ये है, ये भी प्लस होगा, और कर्ण भी मेरा प्लस है, तो कॉस थीटा भी मेरे पास क्या होगा? धनात्मक आएगा। फिर मैं टेन थीटा निकालूंगा।
tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, मेरा लंब ये है और आधार ये है। ये क्या है, ओ वाई, ये वाई एक्स की धनात्मक दिशा में स्थित है, और एक्स एक्स की ये भी धनात्मक दिशा में स्थित है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो tan थीटा भी क्या होगा, धनात्मक मान होगा tan थीटा का भी। फिर मैं क्या कोसेक थीटा निकालूंगा, कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटा लंब होगा। तो ये सभी क्या है, कर्ण भी पॉजिटिव है और लंब भी पॉजिटिव, तो ये भी धनात्मक होगा। और फिर मैं सेक थीटा निकालूंगा, सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार, तो ये भी क्या होगा, ये भी धनात्मक होगा। और कॉट थीटा निकालूंगा तो कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटा लंब, तो ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इस पहले चतुर्थांश में क्या हुआ, इससे मुझे ज्ञात पता चला कि पहले चतुर्थांश में क्या होगा, सभी 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी कि पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। ये क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। पहले चतुर्थांश में क्या हुआ, सभी क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। अब दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में मैं यहां पे एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं, इस तरह से मैंने ड्रा किया, यहां पे बना लिया। तो ये मैंने एंगल थीटा माना, ये 90 हो गया। तो ये क्या होगा, ये बेस, हिंदी में आधार, ये पी परपेंडिकुलर और लंब हिंदी में, और हाइपोटेनियस और कर्ण। ठीक, तो मैं साइन थीटा का मान निकालूंगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, दूसरे चतुर्थांश के लिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा क्या है, पॉजिटिव है, और कर्ण मेरा क्या है, निगेटिव है, क्योंकि ये क्या है, इसकी ऋणात्मक दिशा में स्थित है, ऋणात्मक दिशा में स्थित है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए मेरा इस एंगल के लंब ये है और कर्ण क्या है मेरा, ये है। तो ये क्या है, ये प्लस होगी, ये माइनस होगी, और उन दोनों का मैं क्या करूंगा, अंडर रूट लूंगा तो वो प्लस आ जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। और कॉस थीटा लूंगा मैं, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, ये निगेटिव होगा, क्योंकि ये ओ एक्स डैश यानी कि एक्स एक्स की ओ एक्स डैश दिशा में है, इसका मान क्या है, ऋणात्मक है। तो कॉस थीटा क्या होगा, इसमें निगेटिव होगा। और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्योंकि लंब मेरा पॉजिटिव है, क्योंकि ओ वाई डैश की ओ वाई क्या है, वाई एक्स की धनात्मक दिशा में स्थित है, और आधार क्या है, ओ एक्स डैश यानी कि एक्स एक्स की ओ एक्स डैश क्या ऋणात्मक दिशा है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव होगा। ठीक, फिर मेरे पास मैं निकालता हूं इसी के लिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। और फिर मैं सेक थीटा निकालूंगा, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, ये भी निगेटिव आएगा। और कॉट थीटा, तो ये होगा आधार बटा लंब, तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो इससे मुझे ज्ञात हुआ, पता चला कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे और अदर सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन प्लस और कोसेक प्लस होगा, अदर नेगेटिव होंगे। ठीक, फिर आते हैं तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल बनाया, ये 90 हुआ मेरे लिए, ये मेरे लिए थीटा हो गया।
और ये बेस हो गया, और ये मेरे लिए ये हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस HK हो गया, ये PL हो गया परपेंडिकुलर लंब, और ये मेरा बेस हो गया। तो तरतीय सूत्रांश में क्या करेंगे, मैं साइन थीटा लेना चाहता हूं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, YX की ऋणात्मक दिशा में है, OY की ओर स्थित है यहाँ पर, तो ये भी ऋणात्मक होगा और ये भी ऋणात्मक होगा, यानी कि लंब बटा कर्ण, यानी कि O, यानी कि ये क्या है, ये इस त्रिभुज में ये YX की ऋणात्मक दिशा में स्थित है, और ये दोनों क्या है, YX की ऋणात्मक दिशा में स्थित हैं, YX की ऋणात्मक दिशा में स्थित है, और ये OX डैश की ऋणात्मक दिशा में स्थित है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, YX की OX डैश क्या है, YX की ऋणात्मक XX की ऋणात्मक दिशा में है, XX, तो ये निगेटिव होगा और कर्ण भी निगेटिव होगा, तो इसका मान भी निगेटिव होगा। फिर tan थीटा निकालेंगे, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो ये भी निगेटिव हुआ, ये भी निगेटिव हुआ, बटे लंब बटा आधार, तो निगेटिव प्लस निगेटिव बटे निगेटिव, निगेटिव निगेटिव कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। फिर कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, ये भी निगेटिव आएगा, और फिर सेक थीटा कर्ण बटा आधार, ये भी निगेटिव आएगा, और कॉट थीटा आधार बटा लंब, ये पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये निगेटिव बटे निगेटिव, निगेटिव ऋणात्मक से ऋणात्मक कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे मुझे ज्ञात हुआ कि तरतीय सूत्रांश में tan और कोट क्या होंगे, प्लस होंगे। tan और कोट का मान क्या होगा, प्लस होगा। तरतीय सूत्रांश में कौन कौन प्लस होते हैं, tan प्लस और कोट प्लस होंगे। ठीक, अब आते हैं फोर्थ सूत्रांश की बात लेते हैं। फोर्थ सूत्रांश में मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, ये मैंने मान लिया एंगल थीटा है, ठीक, और ये 90 हो गया। तो इस सूत्रांश में फिर मैं क्या लेता हूँ, ये हाइपोटेनियस कर्ण हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो इसमें मैं साइन थीटा लेता हूँ। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो गया। तो मेरा लंब क्या है, YX की ऋणात्मक दिशा में स्थित है, OY डैश, तो ये निगेटिव हो गया, कर्ण भी मेरा निगेटिव है, ठीक, कर्ण ये निगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये निगेटिव है, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर cos थीटा लेंगे, cos थीटा आधार बटे कर्ण, ये XX की क्या है, धनात्मक दिशा में स्थित है, आधार बेस, ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। फिर tan थीटा लेंगे, लंब बटा आधार, लंब मेरा क्या है, ऋणात्मक है, आधार पॉजिटिव है, तो क्या होगा, निगेटिव आएगा ये, ठीक। फिर क्या लेंगे, कोसेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कर्ण मेरा क्या है, पॉजिटिव है, लंब निगेटिव है, तो ये भी निगेटिव आ जाएगा। और फिर सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण पॉजिटिव है, आधार भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा आधार बटे लंब, तो यानी कि मेरा आधार पॉजिटिव है लेकिन लंब क्या है, निगेटिव है, तो क्या होगा, ये भी निगेटिव आ जाएगा। तो इससे मुझे पता चला कि फोर्थ सूत्रांश में कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है। तो फोर्थ सूत्रांश में क्या होगा, कोस और सेक का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, और अदर क्या होंगे, उनका मान ऋणात्मक होगा। तो इसलिए कॉस पॉजिटिव हुआ, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। तो इस सूत्रांश से मुझे पता चला, ज्ञात हुआ कि पहले सूत्रांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होगा, धनात्मक होगा,
और दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा, साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होगा। तृतीय चतुर्थांश के लिए tan और cot पॉजिटिव होंगे और अदर निगेटिव होंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, कोस और sec क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे और अदर निगेटिव होंगे। देखिए ये क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है, कार्तीय तल है, और इस कार्तीय तल की इसको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट भी कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट की शायद ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट को इसको समझाना है क्या है। अब देखिए ये क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक। तो ये क्या है, ये जीरो एंगल है, ये लाइन क्या है, इस पर ये जीरो एंगल है, और ये क्या है 90 हो गया। ओ वाई और ओ एक्स डैश क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ये 90 हो गया, तो ये 90 हुआ। तो ये पूरी लाइन क्या होगी, एक्स डैश ओ एक्स क्या होगी 180 हो गया। फिर ये क्या हो गया, यहाँ पे 270 हो गया, और इधर 270 प्लस थीटा हो गया। और ये फिर ये क्या आया 270 प्लस थीटा, और इस लाइन से नीचे जाएंगे या 360 माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा भी इसको कह सकते हैं। और फिर चले जाएंगे तो 360, यानी कि हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, एक चक्कर पूरा लगाते हैं 0 डिग्री से, तो यहाँ पे आएंगे तो 90, फिर यहाँ पे आएंगे 180, फिर यहाँ पे आएंगे 270, और फिर यहाँ पे आएंगे तो 360। यानी कि एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में हमको कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, होता है 360 डिग्री का, ठीक। तो अब इधर अगर हम इधर चलते हैं तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इधर इस लाइन इस ओ वाई से अगर इधर जाते हैं तो ये 90 प्लस थीटा, ओ एक्स डैश से उधर जाएंगे तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 180 प्लस थीटा, और वाई डैश से ये 270 माइनस थीटा, ये 270 प्लस थीटा, और ये 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। तो अब आती है पहले चतुर्थांश की बात। पहले चतुर्थांश में क्या होता है, मैंने पहले अभी समझाया है, उसमें क्या है कि ऑल पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, प्लस धनात्मक होते हैं। पहले में क्या होंगे, सभी धनात्मक होंगे। दूसरे में क्या होंगे, साइन, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होंगे, अदर निगेटिव होंगे। चौथे में cos और sec पॉजिटिव होंगे और अदर निगेटिव होंगे, ठीक। अब ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो इस ऊर्ध्वाधर लाइन में यानी कि वाई ओ वाई डैश पर वाई एक्सिस पर क्या होंगे, सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे, चेंज होंगे। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, इन दोनों के केस में सभी क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या होंगे, चेंज होंगे। यानी कि जो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर जो रेखा है वाई एक्सिस पर क्या होंगे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। और 180 और 360 के केस में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे में चेंज नहीं होंगे, साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा, ठीक। तो यानी कि 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, इन दोनों के केस में क्या होंगे, नो चेंज होंगे। क्या होंगे, नो चेंज, बदलेंगे नहीं, एक दूसरे में वो बदलते नहीं हैं। तो ये है। तो हम एक और फॉर्मूला आपको बताते हैं, इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कि ए का मतलब क्या, ऑल पॉजिटिव, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होंगे, सभी धनात्मक होंगे। सी, एस का मतलब होगा साइन और कोसेक, साइन, एस से क्या हो गया, साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे और अदर निगेटिव होंगे। टी से क्या होता है, टैन होता है, टैन और कॉटी आती है तृतीय चतुर्थांश की बात। टी से क्या होता है, टैन, टैन और कॉट क्या होंगे, तृतीय चतुर्थांश में प्लस होंगे
और सी से क्या होगा कोस, तो चौथे चतुर्थांश में क्या होंगे कोस और सेक प्लस होंगे, धनात्मक होंगे। अब देखिए कैसे परिवर्तित होते हैं एक दूसरे में, अब हम आपको बताते हैं। पहले और भी इसको याद करने का तरीका होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और दूसरा और भी तरीका है, इसको आजा सनम तेरी कसम से भी इसको याद किया जा सकता है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव पहले चतुर्थांश में, एस का मतलब साइन और कोसेक दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे, और टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और सी का मतलब होगा कोस और सेक, चतुर्थांश में कोस और सेक पॉजिटिव होंगे। अब देखिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, मैंने माना ये एंगल थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है। तो पहले मैं इस एंगल थीटा के लिए लूंगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण, यानी कि इस एंगल के लिए क्या होगा ये लंब होगा और ये कर्ण हो गया आपके। फिर मैं इस एंगल के लिए लेता हूं, सी के लिए लेता हूं, तो सी के लिए क्या हो जाएगा, अब ये चेंज हो जाएगा। चलिए इसको बी ही मान लीजिए, मैंने एंगल यहाँ पे बनाया दूसरा, ये एंगल बना लिया ए बी सी, ये थीटा है और ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है। तो अब इसकी ये बेस आधार है, ये पी परपेंडिकुलर इंग्लिश में और लंब हिंदी में, ये हाइपोटेनियस इंग्लिश में, कर्ण हिंदी में, ठीक। तो अब मैं एंगल सी के लिए लेता हूं, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये पी ये लंब हो जाएगा और ये इसके लिए क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा और ये आधार। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, या कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस साइन ले लेता हूं मैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब क्या है ए बी, लंब हो गया, कर्ण क्या हो गया मेरे पास ए सी हो गया, ए सी हो गया। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये एंगल 90 है, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है, और इस एंगल के सामने वाली भुजा ये लंब, और से जो जुड़ी हुई होती है वो क्या होती है आधार होती है। तो मैंने इस एंगल ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इस एंगल ए के लिए मैंने निकाला कॉस थीटा बराबर क्या है आधार बटा कर्ण है, यानी कि आधार क्या है ए बी है और कर्ण क्या है ए सी है। और फिर मैंने इस एंगल के लिए लिया, एंगल सी के लिए लिया, ये एंगल 90 माइनस थीटा मान लिया, तो ये क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ये वाली क्या हो जाएगी भुजा, इसके लिए ए बी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण ही रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा ए सी। अब ये क्या हुआ ए बी बटा ए सी, तो इससे क्या हुआ ये दोनों बराबर आ गए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। और इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा होगा। तो अर्थात क्या होगा साइन कोस में बदल जाएगा और कोस साइन में बदल जाएगा। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं साइन किस में परिवर्तित होगा कोस में, टैन कोट में परिवर्तित होगा और सेक कोसेक में परिवर्तित होगा। तो पहले चतुर्थांश के लिए मैं सभी फॉर्मूले अभी लिख रहा हूं, अब देखिए क्या है, काट देंगे, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन कोस में बदलेगा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा होगा, और टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कोट, टैन कोट में बदल जाएगा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा टैन थीटा होगा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा कोसेक थीटा होगा, और कोसेक
कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा। यानी कि पहले स्थान 90 माइनस थीटा के केस में क्या होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे और एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। क्या याद करने का तरीका है, ये साइन कोस को लिखिए एक साथ, टेन कोट को सामने लिखिए, सेक और कोसेक को। इसका मतलब साइन कोस में बदल जाएगा, टेन कोट में बदलेगा और सेक कोसेक में बदल जाएगा। अब दूसरा सूत्रांश किसके अंतर्गत आता है, अगर 90 में मैंने थीटा जोड़ दिया तो 90 प्लस थीटा दूसरे स्थान में चला जाएगा, और 180 में से मैंने कुछ घटा दिया तो क्या होगा, दूसरे स्थान में चला जाएगा। तो दूसरे स्थान के लिए क्या होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यानी कि देखिए दूसरे स्थान के लिए साइन 90 प्लस थीटा है तो ये किस में बदल जाएगा, बदलेगा, क्योंकि ये क्या है 90 और 270 के केस में क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, और कोस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, क्योंकि दूसरे स्थान में साइन और कोसेक ही प्लस होते हैं और अदर सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। इसलिए कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, और टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉट माइनस कोट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा होगा, और कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा, क्योंकि साइन और कोसेक दूसरे में पॉजिटिव होते हैं, और सेक 90 प्लस थीटा है तो माइनस का कोसेक थीटा आएगा। ये तो हुआ 90 वाला केस। अब हम इसी को 180 के रूप में भी लिख सकते हैं। 180 के रूप में अब देखिए क्या है, क्या होगा, साइन यदि 180 माइनस थीटा है तो 180 माइनस थीटा किस लाइन पर आएगा, एक्स डैश ओ एक्स डैश, इस लाइन पर पड़ेगा, किस पर, क्षैतिज रेखा पर पड़ेगा। तो 180 माइनस थीटा 180 में से कुछ घट रहा है तो किस स्थान में चला जाएगा, सेकंड में चला जाएगा, और सेकंड में क्या होगा, 180 के केस में क्या होंगे, ये बदलेंगे नहीं, मैंने अभी बताया था। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, और कोस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होगा, और टेन 180 माइनस थीटा है तो माइनस का टेन थीटा होगा, और कॉट 180 माइनस थीटा है तो माइनस का कॉट थीटा होगा, और कोसेक 180 माइनस थीटा है तो माइनस का प्लस का कोसेक थीटा आएगा, और सेक 180 माइनस थीटा है तो माइनस के सेक थीटा आएगा। तो ये मैंने दो सूत्रांश के बारे में, पहले के और दूसरे के बारे में मैंने बता दिया है। अब तीसरा सूत्रांश क्या है, तीसरे सूत्रांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, अभी मैंने आपको समझाया ही था, क्योंकि ये क्या है, वाई एक्स की ओ वाई डैश और वाई एक्स की ओ वाई डैश और एक्स एक्स की ओ एक्स डैश दिशा में स्थित है। तो इसलिए क्या होगा, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव है और अदर निगेटिव है। तो टेन 180 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा होगा, क्योंकि 180 और 360 के केस में ये बदलते नहीं है। टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा होगा, और कॉट 180 प्लस थीटा ये कॉट हो जाएगा, और साइन 180 प्लस थीटा है तो ये माइनस का साइन थीटा होगा, और कॉस 180 प्लस थीटा है तो माइनस का कॉस थीटा होगा, और सेक 180 प्लस थीटा है तो ये माइनस का सेक थीटा होगा, और कोसेक 180 प्लस थीटा है तो ये माइनस का कोसेक थीटा होगा। तो ये 180 वाला केस भी आ गया, और 270 में से कुछ घट रहा है तो तब भी ये थर्ड में चला जाएगा। तो अब 270 वाला केस देखिए, 270 वाले केस को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 270 वाला जो केस है ये है साइन, यदि साइन 270 माइनस थीटा है तो ये बदल जाएगा, क्योंकि ये किस लाइन पर आ रहा है, वाई एक्सिस पर स्थित है। तो वाई
270 और 90 के केस में क्या होते हैं, वो त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे में बदल जाते हैं। तो 270 माइनस थीटा है तो थर्ड चौथांश में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा होगा। और कॉस 270 माइनस थीटा है तो माइनस का ये साइन थीटा होगा। और tan 270 माइनस थीटा है तो ये प्लस का कोट थीटा होगा, क्योंकि थर्ड चौथांश में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव हो गए। बदलेंगे तो एक दूसरे में, लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉट 270 माइनस थीटा तो ये क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा। और sec 270 माइनस थीटा तो ये माइनस का cosec थीटा होगा। और फिर cosec 270 माइनस थीटा है तो माइनस का sec थीटा आएगा। तो ये थर्ड चौथांश के हो गए। अब फोर्थ चौथांश में जाते हैं। फोर्थ चौथांश में क्या होता है, cos और sec पॉजिटिव होगा। यदि 270 प्लस थीटा 270 में कुछ जुड़ गया तो तब भी ये फोर्थ चौथांश में चला जाएगा, और 360 में से कुछ घट गया तो तब भी ये क्या हो जाएगा, फोर्थ चौथांश में चला जाएगा। ठीक, और जीरो, ये एंगल क्या है, ये मान लीजिए जीरो है तो जीरो में से कुछ घटा रहे हैं तब भी ये फोर्थ चौथांश में ही होगा। अब देखिए कैसे होता है, कैसे इसको करेंगे। तो यदि साइन 270 प्लस थीटा है तो ये माइनस का कॉस थीटा होगा, क्योंकि 90 और 270 के केस में त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे में बदल जाते हैं। तो साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। और कॉस 270 प्लस थीटा है तो ये प्लस का साइन थीटा आएगा, क्योंकि फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। tan 270 प्लस थीटा है तो माइनस का कॉट थीटा होगा। और कॉट 270 प्लस थीटा है तो माइनस का tan थीटा होगा। और सेक 270 प्लस थीटा है तो ये क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। और कोसेक 270 प्लस थीटा है तो माइनस का सेक थीटा होगा। तो ये 270 का केस हुआ। अब 360 का केस, 360 में से कुछ घटा रहे हैं तब भी ये फोर्थ में चला जाएगा। तो फोर्थ चौथांश के लिए अब देखिए 360 के केस में क्या होता है। तीन 360 के केस में क्या होगा, यदि साइन 360 माइनस थीटा है तो फोर्थ में चला गया। और 360 और 180 के केस में त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे में बदलते नहीं, चेंज नहीं होंगे, तो साइन साइन में ही रहेगा। तो साइन 360 माइनस थीटा है तो फोर्थ में है तो ये माइनस का साइन थीटा होगा। और कॉस 360 माइनस थीटा है तो ये फोर्थ में है तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होगा, बदलेगा भी नहीं, तो ये क्या होगा, कॉस थीटा होगा। और tan 360 माइनस थीटा है तो माइनस का tan थीटा होगा। और कॉट 360 माइनस थीटा है तो माइनस का कोट थीटा होगा। और यदि सेक 360 माइनस थीटा है तो ये सेक थीटा होगा। और कोसेक 360 माइनस थीटा है तो ये क्या होगा, माइनस का कोसेक थीटा। तो ये मैंने सभी आपको बता दी हैं, चारों के चार चतुर्थांश के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आता है एक और है जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा वाली बात। तो जीरो माइनस थीटा क्या है, यानी कि ये एंगल जीरो है, अगर जीरो में से कुछ घटा देते हैं तो इस फोर्थ में चला जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या है, अब देखिए यहां पर साइन जीरो माइनस थीटा, अर्थात इसको क्या होगा, साइन माइनस थीटा। तो साइन यानी किसी का एंगल क्या माइनस में है, साइन है तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही होगा। कॉस को जीरो माइनस थीटा है तो कॉस माइनस थीटा, तो यानी कि फोर्थ चतुर्थांश में जा रहा है, फोर्थ में क्या है, कॉस पॉजिटिव होता है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। और tan 0 डिग्री माइनस थीटा है तो ये tan माइनस थीटा होगा, तो ये क्या आएगा, माइनस का tan थीटा होगा। और cot
0 माइनस थीटा है तो tan कॉट माइनस थीटा होगा, तो ये माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा। अगर सेक 0 माइनस थीटा है तो ये सेक माइनस थीटा, अर्थात यानी कि फोर्थ में है तो सेक क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये सेक थीटा होगा। और कोसेक 0 माइनस थीटा है तो ये क्या होगा, कोसेक माइनस थीटा, तो माइनस के कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से यदि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का एंगल माइनस में है, कोस और सेक पॉजिटिव होंगे और सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट के बारे में बताया, और जो ये टॉपिक मैंने बताया है ये स्पेशल 10th क्लास में तो सिर्फ एलिमेंट्री है, पहले चतुर्थांश के लिए ही है। पहले चतुर्थांश में क्या होंगे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही बताया है। और जो मैंने इतना आपको बताया ये फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर के लिए है, फर्स्ट ईयर इनकी स्टैंडर्ड फर्स्ट ईयर के लिए है। उसमें पहला टॉपिक जो है, पहला चैप्टर जो है उसी ट्रिग्नोमेट्री का है, तो उसी में ये आगे उसका बड़ा क्षेत्र दिया हुआ है। तो मैंने इसमें सभी के लिए एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कुछ सवाल के द्वारा हल करेंगे, बताएंगे कि ये कैसे चेंज हो जाते हैं एक दूसरे में, और उनका कुछ क्वेश्चन भी सवाल के द्वारा हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।